मांस फैक्ट्री की। सर किसके कार्यकाल में कहां जा रहा है बीफ, कहां से आ रहा है, पूरी तरह से हिष्ट-पुष्ट है। आप उसका मांस निर्यात और मांस के लिए प्रयोग नहीं कर। पूरा इलाका सबसे ज्यादा पलायन, मक्का सबसे ज्यादा हम उतारते हैं, मखाना आज नंबर 1 पर सीमांचल खड़ा है। सर ये लड़ाई हम बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस, विधायक, सांसद, प्रदीप और इन सब पर करते रहेंगे, इसी तरह इसी स्थिति पर रहेंगे। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका घर तो महाराष्ट्र है, लेकिन 2014 में जब ये बिहार पहुंचे थे तो उस समय से ही कोसी सीमांचल के हर एक तहसील, हर इलाके से ये गुजरते थे, लोगों के दर्द दुख को ये जानने का प्रयास करते थे। हमारे साथ आज जेडी यादव जी हैं। वो जेडी यादव जो 2014 में जब बिहार आए तो पहले इनका जो स्थान हुआ वो अभी के जो सांसद है पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद है, निर्दलीय। बिहार में जो कहा जाता है, बिहार और यूपी हमेशा जातिवाद का रहा है, और चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, हर चीज़ में, चाहे कोई भी चुनाव करा लीजिए, आप सरपंच का करा लीजिए, मुखिया का करा लीजिए, विधायक का करा लीजिए, MP का करा लीजिए। तो क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से यूपी में धीरे धीरे कम हुआ जातिवाद, बिहार में क्या जातिवाद कम हुआ है या नहीं हुआ? रुपौली के चुनाव को देखें तो वहाँ पे पूरे सिस्टम इस तरह से खत्म थी जातिवाद की, क्योंकि 8000 उस समाज से थे, फिर भी शंकर सिंह जीत के आए थे। क्या लग रहा है कि 2025 के जो इस बार चुनाव होगा बिहार विधानसभा, यहाँ की जनता जाति पे वोट नहीं करेंगे? सर जहाँ तक आप बात करिएगा रुपौली की, रुपौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रुपौली और भवानीपुर 2 प्रखंड की सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। सर मंडल, सर बहुत बड़ा निर्णायक वोट बैंक जिसको आप कहते हैं मंडल जी, रुपौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80,000 से ऊपर, लाख भी कह सकते हैं सर, जो मंडल समाज का वोट है। दूसरे नंबर पर लगभग 60 से 65,000 मुसलमान समाज का वोट है। उसके बाद आप आइएगा तो जादव का लगभग 25,000 तक वोट है। SC ST की बात करिएगा तो लाख वोट उनका भी है सभी तरह से मिलाकर, और उसमें 8,000 वोट पर सर भीमा जी जो कि सांसद का चुनाव लड़ी, जो कि विधायक का चुनाव लड़ी। सर आपको बताना चाहेंगे उनकी अपनी घर की पंचायत दुर्गापुर भवानीपुर, सर वो अपनी पंचायत में तीसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर अपनी पंचायत में रही। सर जनता काम चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता विश्वास चाहती है, और कोई अगर इस गलत फहमी में रहेगा कि जात और इन सब चीजों पर, तो उसका परिणाम आपके सामने काम पर। सर मंत्री रही, लेकिन आज भी आप चले जाइए जंगल टोला, आज भी आप चले जाइए रुपौली के विभिन्न पंचायतों में, भवानीपुर के विभिन्न पंचायतों में, चाहे वो जाबे हो, चाहे वो सलामपुर और अन्य जगह पर आप चले जाइएगा, सर सड़क नहीं, पुल नहीं, बाढ़ प्रभावित इलाका। सर वो पिछड़े उस तबके से, उस तरफ से आलमनगर से जुड़ा हुआ, और उनके बाद हमारे भागलपुर के कुछ कोने के नौगछिया के हिस्सों से उसकी जुड़ाव वहां पर जाकर होता है। सर वो पूरे क्षेत्र में आज तक विकास नहीं हुआ, जो विकास नहीं हुआ उसके खिलाफ वोट हुआ। चलिए, अब तभी आप विक्टर जी के साथ थे और 2020 में उनके साथ कैंपेन किए थे। क्या लग रहा है अभी 25 है, माहौल बदल चुका है, एक तरफ विक्टर जी भी कैंडिडेट हैं, एक तरफ आप भी हैं, और अलग अलग पार्टी के भी हैं। क्या लग रहा है, कैसा नाता है अभी, और चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर देखिए, आपको बात हम बताना चाहेंगे, हम कह रहे हैं ना कि ये सोच के साथ हम लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाना है, इस सोच के साथ लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाना है, इस सोच के साथ लड़ेंगे कि मेरे खिलाफ राजद से कौन लड़ेगा, इस सोच के साथ हम लड़ेंगे कि मेरे खिलाफ बीजेपी से कौन लड़ेगा। सर ये सोच तब आएगी जब हम दूसरे तरह से देखने का काम करेंगे। सर मैं उस अनुसार देख ही नहीं रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं नरपतगंज का विकास, मैं ये देख रहा हूं 42 पंचायत जो पूर्व में थी, आज मधुरा उत्तर दक्षिण पश्चिम को अगर वो कर दिया जाए तो नगर पंचायत, लेकिन हम पुराने स्तर से देखेंगे तो 42 पंचायत। मैं ये कहना चाहता हूं डिग्री कॉलेज, सर कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, नरपतगंज बरगामा डिग्री कॉलेज, दोनों प्रखंड में कम से कम 200 बेड का अस्पताल, भ्रष्टाचार मुक्त, प्रशासन अफसरशाही से आजादी, किसान के मुद्दे पर, सिंचाई के मुद्दे पर, हमारे MSP के मुद्दे पर। सर ये मेरा इलाका कोसी और सीमांचल का, नरपतगंज, अररिया, ये पूरा इलाका सबसे ज्यादा पलायन, मक्का सबसे ज्यादा हम उतारते हैं,
मखाना आज नंबर 1 पर सीमांचल खड़ा है। सर ये लड़ाई हम बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस, विधायक, सांसद, प्रदीप और इन सब पर करते रहेंगे, इसी तरह इसी स्थिति पर रहेंगे। नहीं सर, इससे आगे निकलना होगा, इससे आगे निकलना होगा। मखाना की उपज हम, सर मखाना पे आपसे पूछना चाहेंगे, कस्बा में एक क्षेत्र है जहां पर भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। सर जिस मखाने की खेती 8 फीट गहराई हुआ करती थी, एक शोध हुआ और उस शोध में कृत्रिम बीज और उसकी इजाद करने के बाद 1 फीट पे पानी की गहराई पर आप मखाना का उपयोग करिए, मखाना की खेती करिए। सर यह इजाद यहां पर हुआ। आज 90% बिहार देता है ना सर, उस 90% में भी बिहार के 90% में हम देते हैं सीमांचल को। सीमांचल को से पूरा मखाना का मखाना बोर्ड कैसे चला गया सर? सर प्रदीप जी, जयप्रकाश जी, लेसी सिंह पूर्णिया से मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद, मैं सवाल करना चाहूंगा, कुछ दिन पहले नित्यानंद जी यहां पर आए थे और नित्यानंद राय जी आप आकर यहां पर क्या कह रहे थे? आप यहां पर आकर कहकर गए, राजनीति कर गए। आपको राजनीति नहीं करना था। उन्होंने गाय को लेकर बयान दिया था और जब भी आते हैं नित्यानंद जी हमेशा गाय पे चर्चा करते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे है कि हाल जो आप नरपतगंज की बात कर रहे हैं, नरपतगंज से आप लड़ने की बात कर रहे हैं, बगल में ही फारबिसगंज है और बीजेपी का विधायक यहाँ भी है, बीजेपी का विधायक फारबिसगंज में भी है और बीजेपी फारबिसगंज से हमेशा में दबदबा में रहती है और 2 टर्म से है और नरपतगंज 2020 से है। लेकिन फारबिसगंज में नित्यानंद राय आते हैं, कई सारे गाय पर बयानबाजी करते हैं कि गाय हमारी माता है, ये सब है, सारा गाय को लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन फारबिसगंज में 4 से 5 फैक्ट्री मौस का हो गया, इस पर आपका क्या ख्याल है? सर पिछले 20 साल से सरकार अनुमन कभी महागठबंधन जोड़ के कभी, लेकिन क्योंकि हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सीधा एक बार जी शामिल दोनों थे। सुशील मोदी जी का बोर्ड लगा हुआ, स्वर्गीय मान सम्मान उनका था है और राजनीतिक में हमेशा एक दूसरे का मान सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल उनके द्वारा पास की, उनके बोर्ड के साथ में लगा हुआ, वो गाय हमारी माता है, ये बिल्कुल सनातनी धर्म को मानने वालों को होगा, है, होना चाहिए। सर 2014 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और हम कई देशों को पीछे छोड़कर आज बीफ सप्लाई में अव्वल पर खड़े हैं। इसका जवाब नित्यानंद जी देंगे, इसका जवाब भाजपा देगी, देना पड़ेगा। आज सिमराह की आप बात की, मांस फैक्ट्री की, सर किसके कार्यकाल में कहां जा रहा है बीफ, कहां से आ रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन ला रहा है, कौन इनको लाइसेंस दे रहा है, किसके लाइसेंस पे ये काम हो रहा है? और अरे फैक्ट्री तक पहुंचता कैसे है? फैक्ट्री तक आने के लिए क्या डीटीओ नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कहां से? सर मवेशी कैसे लाइसेंस, मवेशी उन लोगों को, मवेशियों को है, एक तो गौवंश को है ही नहीं। मेरे भारत में गौवंश की पूरी तरह से हाथ भी नहीं लगाया जा सकता है गौवंश को, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं। और गौवंश को छोड़कर भैंस, भैंसा बच्चा जो उनका, जिसको हम कहते हैं भैंस को, उसका भी लाइसेंस है, जो दूध देने वाली भैंस है, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, जो पूरी तरह से हृष्ट-पुष्ट है, आप उसका मांस निर्यात और मांस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। जेडी जी, सवाल जब हम मांस फैक्ट्री का उठा दिए हैं तो नरपतगंज में कुछ ऐसा हुआ परसों रात जो आप भी जानते हैं और पूरे नरपतगंज सहित पूरे बिहार के लोग जानते होंगे, और नहीं तो नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि मीडिया प्रशासन वो काम करती है, दबाने का भी करता होगा। कुछ लोग ग्राउंड पे पहुंचे भी होंगे, नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम अब आपको आज उसी गांव से हकीकत भी दिखाएंगे। और अररिया में ये भी कहा जा रहा है कि जब से मांस फैक्ट्री हुआ है गाय की आए दिन चोरी होती है, और परसों रात वही हुआ नरपतगंज क्षेत्र में। और जब गाय की चोरी कर रहा था, जब वहाँ की जिनकी गाय भैंस थी, तो जब वो पकड़ने के लिए गए तो उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। और क्या कारण है कि नरपतगंज में इतना क्राइम बढ़ रहा है? सर आप उसको ही नहीं बोलने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति जिसकी अपनी माल मवेशी है, जिसका अपना है, उसके माल मवेशी को उठाया जाता है, टेम्पो में लोड करने के लिए ले जाए। कौन सा गांव में हुआ है? पलासी में हुआ है सर, यहीं बगल में डुमरिया, आपके हमारे आप लोगों के यहाँ से कुछ देर बाद चलेंगे भी। और वहाँ पर सर
वो दौड़ते हैं अपने मवेशी को बचाने के लिए। और मैं बता रहा हूं कि अपराधी और अपराध करने वालों का मनोबल, और खास करके जंगल राज की दुहाई देने वाली सरकार जो कहती थी जंगल राज, जी। ये महाजंगल राज है। सर, चाचा को भतीजा मार दे रहा है, बगल में फरही में मंडल टोला में 10-15 दिन पहले की घटना। सर आए दिन, सर रानीगंज की घटना, धनेश्वरी में डबल मर्डर, सर डबल मर्डर ट्रिपल मर्डर चल रहा है। सर मवेशी के नाम पर, मवेशी को ले जाने के लिए यहां पर मवेशी के जिसका घर क्या है उसको ये अपराधी मार दे रहे हैं। सर कुछ दिन पहले रानीगंज, कुछ दिन पहले जोकीहाट में मवेशी व्यापारी के साथ छिनौती। सर अपराधियों का मनोबल चरम पर है। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहे हैं यहाँ की सारी चीजें। लेकिन उसके बाद भी नित्यानंद जी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी, उसके बाद भी किस तरह की दुहाई, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर। सर एक केस लिखने के नाम पर पैसा और एक केस से नाम हटाने के नाम पर पैसा। चलिए। सिर्फ थाना पैसा लेने और देने की दुकान, आप ब्लॉक सिर्फ पैसे के व्यापार का केंद्र बना हुआ है। एक काम बिना पैसे के नहीं होता है।